एक औरत अपनी गाय के मरने पर रो रही थी। आपने फरमाया कि तुम चाहती हो कि अल्लाह पाक तुम्हारी गाय जिंदा फरमा दे। औरत ने अर्ज की कि हम से आप इस तरह मजाक करते हैं, हालांकि मैं पहले ही मुसीबत ज़दा हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की और उस गाय के सर और पाँव को पकड़ कर हिलाया तो वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामीन। इसकी बकवास तो आपने सुनी। ये क्या कह रहा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के पास शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह ने एक औरत की गाय को ज़िंदा कर दिया और गाय की लात और मुंह को पकड़कर हिलाया और अल्लाह से दुआ की और गाय ज़िंदा हो गई। हालांकि ये शदीद कुरान करीम की मुखालफत है। ऐसी करामत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर खुदा की लानत, 100 बार लानत। कुरान करीम में आता है, सूरत बकरा है, फरमाया कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो। कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, हालांकि तुम मुर्दा थे फिर हमने तुम्हें ज़िंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत दी। सुम्मा युहयिकुम, फिर ज़िंदा करेंगे। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर उसी की तरफ जाना है। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, ये कुरान करीम में वाज़े इरशाद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि ज़िंदगी और मौत देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है और इसके अलावा कोई ऐसा नहीं कर सकता। ये सीधा सीधा शिर्क है। ये शिर्क का इर्तिकाब किया जा रहा है। जैसा कि सूरत मुल्क की आयत है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया। ये अल्लाह की ज़ात कर सकती है, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं कर सकते। ये एक बात तो ये कि ये एक इल्ज़ाम लगा रहा है। दूसरी बात, फ़र्ज़ बिल महाल ऐसा मुमकिन ही नहीं, क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकते, इसलिए कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, ज़िंदगी और मौत का मालिक फ़कत अल्लाह है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह पर महज इल्ज़ाम के और कोई भी चीज़ नहीं। और बच्चों को भी देखो कैसे गुमराह किया जा रहा है। गुमराह तो किया ही जा रहा है, बल्कि उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करवा कर कितने स्टाइलिश से सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं लगवाई जा रही हैं। शर्म तो इन लोगों को आती नहीं। डूब कर ये लोग मरते नहीं हैं। इज़ा फातकल हया फसना माशीता, जब हया ख़त्म हो जाए, शर्म ख़त्म हो जाए, फिर जो चाहो करो, फिर कोई पूछने वाला नहीं। फिर भावें मज्जू ला के भी फिरो तो पूछने वाला कोई नहीं, टेंशन नहीं लेनी। क्यों? इसलिए कि तुम इल्ज़ाम लगाने में अब इतने माहिर हो चुके हो, कहानियाँ बनाने में इतने माहिर हो चुके हो कि अब जो सी चाहो तुमसे कहानी बनवा लो, अब जो चाहो तुमसे इल्ज़ाम लगवा लो। अब तुम्हें डर नहीं लगता, अब तुम्हारा डर ख़त्म हो चुका है। हालांकि वाज़े इरशाद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी को ये मौजज़न अता किया, किसी पैगम्बर को अता किया, तो सैयदना ईसा नबी अलैहिस्सलाम को अता किया। ये लोग अपनी तरफ से कंपैरिजन करते हैं, कभी ईसा अलैहिस्सलाम से, कभी किसी पैगंबर से और कभी किसी और चीज़ से। बस ये कंपैरिजन करते रहते हैं, अपनी तरफ से अटकल पच्चू से काम लेते हैं। हालांकि कुरान करीम में वाज़े आता है, यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना व इनहुम इल्ला यखरुसून, जो लोग अपने गुमानों की इत्तिबा करते हैं और अटकल पच्चू से काम लेते हैं, ये वही मुशरिकीन वाली हरकतें हैं इनकी। ये अपनी तरफ से बातें बनाते रहते हैं। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं है, कोई गाय वाएँ ज़िंदा नहीं हुई। पहली बात तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी पर इल्ज़ाम है। दूसरी बात, वो अल्लाह जो ज़िंदगी और मौत का मालिक है, वो अपनी ये सिफत किसी और को अता नहीं कर सकता। अगर मौजन कर सकता है तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा हो सकता है। महज इनकी बकवास पर मबनी ये कहानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन झूठों से हमें महफूज फरमाए और हमें सही दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।